नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। बैगन का भरता हम अक्सर बनाते रहते हैं। आज हम एक ख़ास भरता बनाएंगे। हम बनाएंगे कटहल का भरता, जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कटहल का भरता बनाने के लिए हमने ये आधा किलो कटहल लिया है। बाज़ार से ही छिलवा कर ले लिया है। इसके ऊपर बहुत मोटा कांटेदार छिलका होता है। घर में छीलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो छिलवा कर ही ले आते हैं सब्जी वाले से। अब हमें इसे काटना है। हाथों पर पहले थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, क्योंकि ये हाथों पर काफ़ी चिपकता है। ये कच्चा कटहल है। भरता बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए हमें कच्चा कटहल ही चाहिए होता है। पहले हम इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लेते हैं। तो इसके हम 1-1 इंच के पीस कर लेंगे। और ये जो कटहल के बीज हैं, इनको इस तरीके से निकालें। अगर सॉफ्ट हैं तो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जो इसके पीछे का छिलका है वो थोड़ा सा भी हार्ड है, ये देखिए ये है, तो आप इसे ज़रूर छील दीजिए, क्योंकि जब ये खाने में आएगा और थोड़ा भी हार्ड है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हम छील के हटा देंगे। जहाँ भी हमें लगेगा कि ये छिलका हटा देना चाहिए वो हम हटा देंगे। लेकिन ये हमारा कटहल बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसमें अगर हम नहीं भी हटाएं तो भी कोई बात नहीं है। और ये होता है बीज का पार्ट, कटहल के बीज का पार्ट। ये भी अगर सॉफ्ट है तो हम इसे काट कर यूज कर लेंगे। थोड़ा भी अगर कटहल पका हुआ हो तो ये पार्ट भी थोड़ा हार्ड हो जाता है, बीज वाला। और अगर ये पार्ट हार्ड है तो ये भी हटा देते हैं निकाल करके। ये बीज का पार्ट है, ये मैं नहीं हटा रही हूँ क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ये। ये कटहल तो हमने काट लिया। कटहल को उबालने के लिए कुकर में डाल देते हैं। और आधा कप पानी डाल देंगे। गैस ऑन कर देंगे और कुकर में 1 सीटी आने तक इसे उबाल लेते हैं। और जब तक कटहल उबल रहे हैं, हम इसके लिए टमाटर काट के तैयार कर लेते हैं। यह हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इन्हें हम बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर कटकर तैयार हो गए। कुकर में सीटी आ गई है। गैस धीमी कर देंगे और धीमी गैस पर इसे हम 3-4 मिनट और पका लेंगे। हमने इसे 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिया है। गैस बंद कर देते हैं और कुकर के प्रेशर ख़त्म होने का वेट कर लेते हैं। हमारा कटहल पक चुका है। इसको हम इस चूल्हे पर रख देते हैं। जब तक कुकर का प्रेशर ख़त्म होगा तब तक हम भरता के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हम 3-4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देंगे। कटहल में थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है। सरसों के तेल में कटहल का भरता बहुत अच्छा बनता है। आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें हम आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। फ्लेम लो कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1 पिंच हींग डालेंगे। अगर आप लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो 5-6 कली लहसुन की और 1-2 प्याज बारीक कटी हुई डाल देंगे और थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। बाकी सारे मसाले ऐसे ही डालेंगे। तो ये हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले लिया था। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मसालों को थोड़ा सा भूनते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसे हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कसूरी मेथी डालते ही मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि तुरंत खाने का मन कर रहा है। और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब हम डालेंगे टमाटर। फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। 1 छोटी चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। और मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। टमाटर हल्के से भून चुके हैं।
हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है। और अब अपना कुकर भी चेक कर लेते हैं। मसाला हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। हमें ये टमाटर एकदम मैश नहीं करने हैं, हल्के से क्रंची रखने हैं, हल्का सा इसमें क्रंच आना चाहिए, इसीलिए हमने टमाटर काट कर लिए हैं। हम इन्हें पीस कर भी ले सकते थे, लेकिन हमें अपने भरते में टमाटर का हल्का सा क्रंच चाहिए, जो बहुत टेस्टी लगता है। ये कुकर भी खुल गया, तो कटहल चेक कर लेते हैं। कटहल को हम दबा कर देखें, कटहल एकदम सॉफ्ट हो गया है, कटहल अच्छा पककर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे इस मसाले में डाल देंगे। तो इस तरीके से कुकर से ही स्पून से निकाल कर डाल देते हैं। वैसे तो हमने बहुत कम पानी डाला था इसे उबालने के लिए, तो इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन हम वो पानी यूज़ नहीं करेंगे, नीचे ही कुकर में छोड़ देंगे। और अब मसालों के साथ इन्हें मिलाते हुए थोड़ा सा पकाएंगे। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अच्छे तरीके से मिला देते हैं। थोड़ा सा मैश भी कर देंगे कटहल को। और अब हम इसे ढककर 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट हमने इसे पका लिया। अब हम इसे चलाएंगे। इसे हम फिर से ढककर 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे तरीके से आ जाए। पूरे 5-6 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पर पका लिया है और ये भरता बनकर तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, मिला देंगे और भरते को निकाल लेते हैं प्याली में। कटहल का भरता सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। थोड़ा सा धनिया डालकर हम इसकी गार्निश कर देते हैं। कटहल के भरते को चपाती, पराठे या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसे काट रहे हैं तब बीज निकाल कर ज़रूर देख लें। उनके पीछे अगर थोड़ा सा सख्त छिलका हो तो उसे ज़रूर हटा दें। बाकी तो वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।